हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी को जो तैयारी है अच्छे और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दी है आप सभी ने। तो जिसे भी नहीं पता है उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी यानी कि बीएड स्पेशल 2026 की जो आपकी तैयारी है साथ ही आपकी स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है साथियों, सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और ये जो एग्जाम है, तो ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है। जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सभी जगह जो है क्लासेस आपकी सेम होती है। हर जगह आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि किसी एक या दो स्पेसिफिक स्टेट के लिए आपकी क्लासेस जो है बनाई जा रही है। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सभी लोग क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके भाई बंधु हैं, दोस्त यार हैं, मित्र हैं, जो भी 2026 में क्या बीएड करना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है क्लास को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि अपनी जो क्लास है स्टार्ट कर दीजिए। अभी से क्या है, अभी से आप लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए। अच्छा, ये तो कल वाली क्लास का है शायद। हाँ, ये तो मैंने कल करवा दिया था ना। 1 मिनट रुक जाइए, ये तो कल वाली का है। आज का देखते हैं। 2 मिनट दे दीजिए। थोड़ा सा हो गया, रुक जाइए, 2 मिनट दीजिए। देखिए, ये है आपकी क्लास, यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्लियर है? चलिए, यहीं से आपको देख के स्टार्ट करना है। 31 नंबर से कल वाली क्लास तो हमने कर दी थी। अब इसको देख के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में जो है 45 वृक्ष है। नींबू का वृक्ष जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान जो है बाएं छोर से क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, पंक्ति में कुल वृक्षों की संख्या कितने हैं? पंक्ति में 45 है। ठीक है, दाएं छोर से नींबू के वृक्ष का दाएं छोर से स्थान कितना है साथियों? 20वां। तब नींबू के वृक्ष का
बाएं छोर से स्थान 45 माइनस 20 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 क्यों हो रहा है? तो देखिए प्लस 1 इसलिए हो रहा है, तो देखिए 45 जो वृक्ष है कुल वृक्षों की संख्या है, और 20वां स्थान क्यों आ रहा है? तो 20वां स्थान देखिए वृक्ष के छोड़कर इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, तो दो जगह तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक जगह माइनस हो रहा है, तो वहीं पर हम एक को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो आपका कितना हो जाएगा यह? 26वां स्थान हो जाएगा उसका। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगर नहीं होता तो देखिए एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। ठीक है, 45 ब्रेक्स हो गए। अब क्या बोला है कि देखिए दाएं छोर से 20वां स्थान है, तो एक दो, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को काट दिया। ठीक है, अब देखिए हमने 20 को काट दिया, ये तो 20वां स्थान हो गया। अब समझिए, अब दाएं छोर से गिनते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 तक तो हमने काट दिया, तो 26 भी तो हमने काटा है ना, इसके लिए हम यहाँ पे एक प्लस करते हैं। ठीक है, 20 तक तो हमने माइनस कर लिया था ना, तो इसके वजह से हमें यहाँ पे एक प्लस करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे इसका स्थान क्या आएगा? 26वां स्थान आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आते हैं 32वां प्रश्न। क्या देगा, ध्यान से देखिए। एक विशेष कोड भाषा में टायर्ड को 56 तथा ब्रेन को आपका 44 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लेजी को क्या लिखा जाएगा? चलिए, टायर्ड TIRED। ठीक है, टी की प्लेस वैल्यू 20, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5 और टी की प्लेस वैल्यू आपकी 4। इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 29, नहीं सॉरी 56 आएगा, सॉरी। ये तो 29 इन दोनों को जोड़ेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, उसको 18 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेगा और 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना साथियों? देखिए 9 9 18, 9 और ये 9 18, 18 दूनी 36, 36 में अगर इसको जोड़ देंगे 20 को, तो आपका आ जाएगा साथियों 56। ठीक है, 56 हो गया। उसी प्रकार प्लेन का भी दिया गया है। ठीक है, BRAIN, बी की 2 है, आर की 18 है, ए की 1 है, आई की 9 है, एन की 14 है। ठीक है, इन सबको जोड़िए। प्लेस वैल्यू मतलब ABCD जो है, ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 20 20 10 30 30, 30 और 14 कितना हो जाएगा? तो 30 10 40 होता है, 40 4 44 होता है। ठीक है, 44 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, उसी प्रकार जो दिया गया है क्या, लेजी LAZY, तो यल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू सभी को पता है 26 है, और वाई की 25 है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इन सबको जोड़ देंगे, 25 दूनी 50, 50, 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों? 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 है तो 62, 62 63 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 64, 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों 33 33 नंबर। यदि 18 ब्रैकेट में आपका 9 और उसके बाद 3 तथा 36 ब्रैकेट में 3 और 5, तो 19 उसका ब्रैकेट में ए, उसका 18 में ए का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए देख लीजिए। क्या हो रहा है, किसी को पता है? तो नहीं पता है, तो देखिए क्या है, 18 भागे 6 करके पूरे 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें इसका अगर भाग देंगे 36,
18, 18 उसके बाद 3 × 3 आपका हो जाएगा साथियों कितना? 9। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखते हैं। बीच में 9 आ गया ना। उसी प्रकार हमारा 36/6 कितना है? 5 है। तो इसमें इसका भाग देंगे 6 × 5। 6 × 5 = 30, 30 आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसका करेंगे। ठीक है, 19/6 × 18 करेंगे। तो 19 भागे अगर 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, 19 भागे अगर 6 करते हैं तो कितना होता है? 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 पकड़ लीजिए। ठीक है, इंटू 18 करते हैं। ठीक है, अब इसमें 18 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 57। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, अब आते हैं आपका अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, वाद्य यंत्र है, पियानो है, गिटार है। ठीक है, तो देखिए, पियानो और गिटार क्या आते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, ये क्या है बड़ा वाला? ये आपकी कैटेगरी है कि ये क्या है आपका? वाद्य यंत्र है। और कैटेगरी में दो चीजें, एक तो पियानो है और आपका एक गिटार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 35वां प्रश्न। पूछा गया है, यदि बीते परसों का दिन रविवार था। ठीक है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन हो? ठीक है, चलिए, बीते परसों का दिन हमें पता है रविवार था। ठीक है, रविवार ये है परसों का दिन। तो यानी कि बीता हुआ कल क्या होगा? बीता हुआ कल हमारा होगा सोमवार। और आज क्या होगा? आज हमारा होगा मंगलवार। ठीक है, ये है परसों, बीता हुआ परसों है। और ये आपका बीता हुआ कल है सोमवार। तो आज जो है हमारा मंगल होगा। तो आज से 100 दिन बाद। ठीक है, आज से 100 दिन बाद, आज हमें पता चल गया ये है, तो 100 दिन बाद है हमें पता चलना है। तो इसका रिमाइंडर अगर देखा जाएगा तो 7 × 7 कितना बचा? 3 और 0, तो कितना हो गया? 30 हो गया। तो 7 × 4 = 28। तो 30 में से 28 को घटाएंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा, यानी कि 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी कि 2 जो है हमारा विषम दिन बच गया। ठीक है, 2 विषम दिन बच गया। तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे। ठीक है, मंगलवार से 2 दिन आगे 2 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, एक तो बुधवार मिलेगा। ठीक है, पहला आपका बुधवार, मंगलवार, बुधवार। और दूसरा हमारा मिलेगा गुरुवार। तो 100 दिन बाद जो है हमारा गुरुवार का दिन आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल जितना बचता है उसको जो है हम, जो हमारा आज का दिन दिया है उसमें हम प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने आज से पूछा, आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका छात्र 36 36 नंबर। एक कुत्ता जो है दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में जा रहा है? हमें दिशा पूछिए। ठीक है, चलिए, दिशा के लिए सबसे पहले तो हमें ये वाला डायग्राम आप सभी को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मानचित्र आपने देखा होगा, तो उस ऊपर क्या होता है? ऊपर जो आपकी उत्तर की दिशा होती है। ठीक है, ऊपर जो आपकी उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण की दिशा होती है, दाहिने साइड पूर्व की दिशा होती है और बाएं साइड आपकी पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कुत्ता दक्षिण की ओर जो है 20 मीटर भागता है। चलिए, कुत्ता जो है यहाँ से समझ जाइए कि स्टार्ट करता है, दक्षिण की तरफ क्या बोला है? 20 मीटर भागता है। ठीक है, 20 मीटर भागता है, क्लियर सभी को? अब आते हैं, वो बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है। ठीक है, अगर आपका दक्षिण की तरफ मुंह है, अगर दक्षिण की तरफ मुंह है तो आपका बायां जो है पश्चिम नहीं होगा, पूरब होगा। ठीक है,
पूरब हो जाएगा कितना बोला है, 10 मीटर। ठीक है, अगर आपका दक्षिण की तरफ मुंह कर लीजिए आप एक बार, और वहां से अपना बायां साइड यानी कि लेफ्ट साइड जो होता है उसको देखिए, तो उसका लेफ्ट साइड जो पूरब की दिशा में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो वह जो है पूरब की दिशा में 10 मीटर भागता है। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। ठीक है, यहाँ से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अगर उसका मुंह पूरब की तरफ है, ठीक है, पूरब की तरफ उसका मुंह है, तो उसका दाहिना भाग किधर होगा, तो उसका दाहिना भाग जो है साथियों दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो वह दक्षिण की तरफ भाग रहा है लास्ट में। ठीक है, तो ये वाली दिशा कौन सी, तो ये वाला एरो कहाँ बन रहा है, दक्षिण की ओर बन रहा है ना, तो वह जो है लास्ट में दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुत्ता आप जो है दक्षिण दिशा में भाग रहा है। ठीक है, क्या है। 37 है, 37वां प्रश्न क्या दिया गया है, डॉली की ऊंचाई जो है चंद्रमा और फरा से ज्यादा है। ठीक है, चलिए, डॉली की जो ऊंचाई है चंद्र तथा किससे, फरा से। आनंद की ऊंचाई फरा से कम है। ठीक है, यानी फरा जो है आनंद से बड़ा है। ठीक है, चंद्र की ऊंचाई आनंद से अधिक है। ठीक है, चंद्र की ऊंचाई आनंद से अधिक है। ठीक है, अब देखिए, डॉली की ऊंचाई भारत से कम है। ठीक है, भारत भी यहाँ पे ऊंचा हो गया, यह है डॉली से ऊंचा है। ठीक है, यदि चंद्र की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यदि चंद्र की ऊंचाई जो है फरा के, ठीक है, चंद्र भी यहाँ पे जो है फरा से बड़ी हो जा रही है। ठीक है, चंद्र जो है किससे बड़ी हो गई है, फरा से। यहाँ पे ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, तो इनमें से कौन जो है तीसरा सबसे ऊंचा है। ठीक है, देखिए, पहले तो भारत यहाँ पे सबसे ऊंचा है। भारत से ऊंचा अगर देखा जाएगा चाहते हैं तो यहाँ पे सही, भारत से छोटी आपकी डॉली है, डॉली से छोटे। अब देखिए, चंद्रा और फरा दोनों दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे चंद्रा जो है फरा से ऊंची थी। ठीक है, तो चंद्रा जो है यहाँ पे फरा से, फिर चंद्रा जो है आपका फरा से, फरा जो है आनंद से ऊंचा है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, चंद्रा आ रही है। ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है, तो चंद्रा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। चलिए, हो गया। अब आते हैं आपका अगला प्रश्न 38, 38वां प्रश्न क्या देगा, 11 छक्कों और 5 बाउंड्री सहित विराट ने जो है 150 रन बनाए। ठीक है, छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था। ठीक है, 11 गुणे 6, यानी कि छक्का जो है 11 छक्का मारा है, तो कितना रन हो जाएगा, 66 रन हो जाएगा छक्के से सिर्फ उसका। ठीक है, तो कुल रन कितना है, 150 है। तो छक्के का प्रतिशत मैं बता, छक्का लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो देखिए, अभिष्ट प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है हमें, अभिष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, 66/150 गुड़े 100। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, और इसको क्या कर दीजिए, और 2 से काटे, 2 3 दो तीन छः, 2 5 10, 5 से कम, 5 5 15, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 आ गया, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अरे कुछ ज्यादा कट जा रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ तो करना पड़ेगा। 150 रन है। ठीक है, 1 0 से 1 0, एक कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, 3 से अगर इसको काटते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे, 22 गुणे 2, तो आपका हो जाएगा 44%। ठीक है, पहले कुछ गड़बड़ था, अभी सही है आपका। ठीक है, 44% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, क्लियर है। आते हैं आपका अगला प्रश्न, क्या 39, 39वां प्रश्न क्या देगा, यदि दक्षिण पूर्व
पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम जो है पश्चिम बन जाता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं, ठीक है। तो सभी दिशाएं इसी तरह बदल, तो उत्तर दिशा के लिए कौन सही होगा, ठीक है। हमें तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट वाला डायग्राम कौन सा है सभी को पता है। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तर पूर्व है। ये क्या है आपका दक्षिण पूर्व है। ये क्या है आपका दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। और ये क्या है आपका उत्तर पश्चिम है, ठीक है। चलिए ये क्या है परिवर्तन के बाद। क्या बोला है दक्षिण पूर्व क्या है पूर्व पूर्व बन जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व क्या है देखिए, दक्षिण पूर्व हमारा ये ना, ये क्या बनता है ये आपका पूर्व बन जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका पूर्व बन जाता है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम में हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को। तो अब देखिए ये आपका दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका ये हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सभी दिशा इसी प्रकार बदले, ठीक है। उत्तर पश्चिम आपका पश्चिम बन गया, उत्तर पश्चिम किधर था उत्तर पश्चिम आपका क्या हो गया पश्चिम बन गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम आपका दक्षिण बन गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम आपका क्या है दक्षिण बन गया है। क्लियर सबको। बाकी सभी दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाती है। तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सही होगी, ठीक है। तो उत्तर दिशा ये है, उत्तर दिशा के लिए यहाँ पे क्या है उत्तर पश्चिम आ रहा है, तो उत्तर दिशा के लिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। लुगदी है, कागज है, पुस्तकालय है, लकड़ी है और पुस्तक है, ठीक है। तो सबसे पहले लकड़ी की आवश्यकता होती है हमें, लकड़ी से हमारा पुस्तक बनता है ना, इतना रहे लकड़ी। लकड़ी से क्या बनेगा लुगदी बनेगा, उसको छोटे छोटे बुरादों में एकदम पीस लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है। लुगदी बनेगा। लुगदी से क्या बनेगा साथी हमारा कागज बनेगा, ठीक है। कागज से क्या बनेगा पुस्तक बनेगा। पुस्तक कहाँ जाएगी आपकी पुस्तकालय में जाएगी, ठीक है। पुस्तक कहाँ है पुस्तक कहाँ जाएगी पुस्तकालय में जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। तो देखिए लकड़ी हमारा चौथे नंबर पे, लुगदी हमारा जो है पहले नंबर पे, कागज जो है हमारा दूसरे नंबर पे, पुस्तक जो है हमारा पांचवें नंबर पे और पुस्तकालय जो है हमारा तीसरे नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो 4 1 2 5 3 हमारा सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास भी है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। क्लास का फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगा, वो भी आप लोग हमें जो है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा आप सभी का। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।